23 फरवरी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में टीम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। लेकिन अब इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि पाकिस्तान के खूंखार की विदाई हो गई है। यूं कह लीजिए कि अब दुबई में पाकिस्तान का डब्बा गोल है। जी हां, इंडिया और पाकिस्तान हमेशा हाई वोल्टेज मुकाबला रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिली है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था फाइनल मुकाबले में। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सब कुछ बदल चुका है। टीमें बदल गई है, अंदाज बदल गया है, और ऐसे में जो बड़ी खुशखबरी टीम इंडिया के लिए आई है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान का स्टार खिलाड़ी अब भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। और ये खिलाड़ी वो है जो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को चैंपियन अकेले अपने दम पर बनवा चुका है। सही समझे, फखर जमा 23 तारीख का मैच ही नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चोटिल हुए और अब यह खबर आ गई है कि फखर जमा दुबई तो नहीं जाने वाले। तो टीम इंडिया के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब ओपनिंग जोड़ी तो है नहीं। हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में कि किस तरीके से ओपनिंग जोड़ी धराशायी हो गई, टेस्ट मैच की तरह वनडे बना दिया। तो अब फखर जमा नहीं है तो टीम इंडिया का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फखर जमा एक डेंजरस बैट्समैन है और भारत के खिलाफ 2017 में उन्होंने क्या किया था पूरी दुनिया ने देखा था। दरअसल फखर जमा चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते हैं, आपको बता दूं, क्योंकि इनके चोट काफ़ी गंभीर है। न्यूजीलैंड के मैच में इनको चोट लगी थी और चोट के कारण ये बैटिंग करने भी देरी से आए थे। जो नियम होता है कि आप अगर बाहर रहते हो तो 25 मिनट बाद आपको बैटिंग करने के लिए मौका मिलता है। भारत के लिए बड़ा खतरा थे फखर जमा। भारत पाक मैच अब दुबई में होने वाला है और फखर जमा टीम के साथ दुबई नहीं जाएंगे। फखर जमा को छाती की मांसपेशियों में दर्द है, डॉक्टर्स ने ट्रैवल करने से मना किया है। फखर जमा की जगह इमामुल हक शामिल होंगे टीम में, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2017 फाइनल में फखर जमा ने सेंचुरी लगाई थी और फखर ने भारत के खिलाफ 114 रन बनाए थे। अब एक अच्छा खिलाड़ी अगर बाहर होता है तो पाकिस्तान के लिए तो एक बुरी खबर आ चुकी है। मोहम्मद रिजवान पहले ही मुकाबला अपना जो है गंवा चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पे हैं, क्योंकि अगर अब हिंदुस्तान से आप हार गए तो आप हार ही हो जाएंगे। अब फखर जमा भी नहीं है, तो चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए बिगड़ती जा रही है। भले ही वो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी इनके लिए रोस्ट होते जा रही है, क्योंकि हार मिल रही है, खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं। हिंदुस्तान से इतना बड़ा मैच है, तमाम देश इस मैच को देखने वाले हैं, करोड़ों लोग इस मैच को देखेंगे, लेकिन अब फखर जमा तो नहीं है। फखर जमा खतरनाक क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल 6 मैच में 234 रन बनाए हैं, 46 के ऊपर का औसत है, एक उनकी हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी है। फखर जमा को जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में मौका मिला था ना, जसप्रीत बुमराह की नो बॉल के बाद, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। अगर बुमराह की वो नो बॉल नहीं होती, फखर जमा आउट जल्दी हो जाते, तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हम ही जीतते। लेकिन अब खुशखबरी आ चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी से तो अभी बाहर नहीं हुए, लेकिन यही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाए, क्योंकि 23 के बाद फिर 26 फरवरी को मुकाबला खेलना है। अगर तब तक ठीक नहीं होते तो हो सकता है कि वो रूल्ड आउट हो जाए। लेकिन 23 तारीख के मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए तो बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपके लिए गुड न्यूज़ कितनी बड़ी है कमेंट करके जरूर बताएं। पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहां लग चुका है। कल जो प्लेयर इंजर्ड हुआ था फखर जमान को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा सेटबैक। फखर जमान हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पार्ट नहीं होंगे। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर जुड़ रहे हैं आपके साथ दोस्तों, स्पोर्ट्स यारी पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। फखर जमान को यहां चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाना पड़ेगा। इंजरी के चलते फखर जमान हैज बीन रूल्ड आउट। फखर जमान को लेकर एक अपडेट आ रही है, वहां पे बड़ी न्यूज आ रही है। क्या वो अपडेट है वो भी आपको दिखाते हैं सबसे पहले यहां पे स्पोर्ट्स यारी पर। तो सबसे पहले वो फ्लैश कर दीजिएगा यहां पे मोहित, क्या अपडेट आ रही है फखर जमान को लेकर। फखर जमान has been ruled out of the CT 2025. According to PCB, the national team is set to depart for Dubai today for their crucial clash against India on Feb 23rd. However, Faqar Zaman will not be traveling with the squad. Reports indicated that his injury was serious, making him unavailable for the rest of the tournament.
मतलब कि यहां पर पीसीबी के हवाले से खबर आई है, जहां पर फकर जमान ने ट्रैवल नहीं किया है। थर्सडे यानी कि आज पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है दुबई जाने के लिए, और उसमें फकर जमान उस टीम का पार्ट नहीं है, उन्होंने दुबई ट्रैवल नहीं किया है, यानी कि इंडिया वाले मुकाबले से फकर जमान बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, आगे ये भी बताई जा रही है कि जो इंजरी हुई है वो काफी सीरियस है फकर जमान की, और ऐसे में आने वाले टूर्नामेंट के लिए फकर जमान का खेलना लगभग ना के बराबर, यानी कि फकर जमान ड्रॉप हो चुके, एक तरीके से ड्रॉप नहीं, रूल्ड आउट कर दिए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। फकर जमान आगे इसमें क्या लिखा गया है, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज अप्रोच्ड द आईसीसी टेक्निकल कमिटी फॉर अ रिप्लेसमेंट विथ इमाम उल हक इमर्जिंग एज द फ्रंट रनर फॉर द स्पॉट, यानी कि यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से बात भी की है रिप्लेसमेंट के लिए। ऑब्वियसली बात है, इंजरी रिप्लेसमेंट आप अनाउंस करते हो तो उसमें फकर जमान की जगह पे इमाम उल हक का नाम फ्रंट रनर के रूप में चल रहा है, यहां पे उस स्पॉट के लिए इमाम का नाम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लग गया है, यहां पे फकर जमान अब चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। कल ये इंजरी हुई थी, फील्डिंग के दौरान शुरुआत में ही इंजर्ड हो गए थे, गेंद वो पकड़ने गए थे, नी में प्रॉब्लम आई थी, गिर गए थे, फिर उसके बाद से खुद से उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठे थे। फिर वहां पे फिजियो आते हैं, फकर जमान को उठाते हैं, फिर फकर जमान बहुत देर तक मैदान पर वापस ही नहीं आते हैं। ये पूरा होता है, काफी अरसा बीत जाता है, फिर उसके बाद फकर जमान मैदान पर आते हैं, और इतना देर, जितनी देर वो मैदान के बाहर रहते हैं उतनी ही देर उनको फिर वो टाइम लगता है, और वो ओपन भी नहीं करते हैं। जब फकर जमान बल्लेबाजी करने आते हैं, 4 नंबर पर फकर जमान बैटिंग करने आते हैं, कल के दिन में हमने देखा था, और फिर उसके बाद जब वो बैटिंग भी कर रहे थे इतने कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे। कल ही ऐसा लग रहा था कि फकर जमान या तो रशिन कर रहे हैं अपने आप को, उनको बहुत ज्यादा, या तो वो फिट नहीं थे और वो बैटिंग भी करने आ गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, भागने में दिक्कत हो रही थी उनको, और वो दर्द में दिख रहे थे। तो कल ही ये अंदाजा लग रहा था कि फकर जमान के लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे इस टूर्नामेंट में कंटिन्यू करना। और ऐसे में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है कि फकर जमान हैज बीन रूल्ड आउट चैंपियंस ट्रॉफी से, वो रूल्ड आउट कर दिए गए हैं इंजरी की वजह से। ये बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक है फकर जमान के लिए। आपको पता ही है कि इंजरी के चलते काफी समय तक वो बाहर भी थे पाकिस्तान की टीम से। T20 वर्ल्ड कप 2024 फकर जमान नहीं थे इंजरी के कारण। फिर उसके बाद आप देखोगे उसी के चलते पूरा का पूरा उनका जो एक तरीके से करियर है, पूरे 2024 आप उठाकर देखोगे, 2023 का वर्ल्ड कप खेला था, वहां भी इंजरी के चलते कई मैचेस मिस किए थे। फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने मिस किया, काफी लंबे अरसे तक बाहर रहे, नी में प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं उस टाइम पे। उन्होंने जब वापसी की तो बताया कि कैसे इंजरी के चलते पाकिस्तान की टीम के कंटेंशन से वो बाहर रह रहे थे, खुद फकर जमान ने बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूं और इस एक टूर्नामेंट के लिए मैं तैयार रहूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली फकर जमान अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल नहीं होंगे। फकर जमान रूल्ड आउट हो चुके हैं पहले मुकाबले में ही। अनफॉर्चुनेट है, वो फील्डिंग करने गए थे, वहां पे गिर गए थे, उसके बाद दिक्कत आ रही थी, उठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, काफी देर तक मैदान से बाहर भी थे। फिर उसके बाद वो जब आते भी है तब भी इतने कंफर्टेबल नजर नहीं आते हैं। इतना बड़ा झटका लगता है पाकिस्तान को कि वो ओपन भी नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन इतना ज्यादा हो जाता है उनका ग्राउंड से बाहर जाने का, ताकि वो उस टाइम फ्रेम में वो ओपन भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में फकर जमान 4 नंबर पे बैटिंग करने आए, लेकिन कंफर्टेबल कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे थे फकर जमान। ये क्लियर था कि दिक्कत में है, और अब जाके ये रिपोर्ट्स के हवाले से क्लियर हो चुकी है। थोड़ी देर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये ऑफिशियल हो जाएगा। और रिप्लेसमेंट कौन होगा, फकर जमान इंजर्ड हुए तो रिप्लेसमेंट कौन होगा, सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम जो चल रहा है वो नाम चल रहा है इमाम उल हक का, फकर जमान के रिप्लेसमेंट के तौर पे। हालांकि फकर जमान जैसे प्लेयर हैं, जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, जिस अटैकिंग माइंडसेट के साथ वो खेलते हैं, इमाम उल हक बिल्कुल उसके अपोजिट है। फकर जमान पहले 10 ओवर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, फकर जमान का ना होना पाकिस्तान के लिए बड़ा डेंट है। कल ही हमने देख लिया, जैसे ही 300 से ऊपर का लक्ष्य मिला, पहले 10 ओवर में फकर जमान का ना होना पाकिस्तान के लिए कैसे ये एक तरीके से सेटबैक हो गया था। पहले 10 ओवर में इन्होंने गिन के कोई 20-25 रन बनाए थे। बाबर आजम से खेला नहीं गया था, रिजवान से बैटिंग नहीं हुई थी, साउथ शकील पता नहीं क्या कर रहे थे वहां पे। फकर जमान अगर होते तो पहले 10 ओवर में वो अपना अटैकिंग गेम खेलते। रिक्वायर्ड रन रेट जो 6 का चाहिए था पाकिस्तान को, वो 10 ओवर के बाद 7.5 का पहुंच गया था। तो ये होता है फकर जमान का ना होना पाकिस्तान की टीम के लिए इतना बड़ा झटका होता है कि इनके पास कोई बैटर ही नहीं होता है जो पावर प्ले का इस्तेमाल कर सके। और ऐसे में फकर जमान का आगे ना होना, ऑलरेडी पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ ये हार गए,
ऐसे में 23 तारीख को इंडिया वाला मुकाबला पाकिस्तान के लिए डू और डाई का हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि डाई ही नजर आ रहा है, डू तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फकर जमान भी नहीं होंगे तो बचाएगा कौन। इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 ये जीते थे, वहां पे फकर जमान के रन्स थे, फकर जमान ने इनको सिंगल हैंडेडली जिताया था। बड़े बड़े मैचेस में फकर जमान के रन्स होते हैं, लेकिन फकर जमान होंगे ही नहीं तो बचाएगा कौन इनको। बाबर आजम ने पहले ही एक तरीके से इनको बर्बादी कर दिया पहले मुकाबले में, जैसे ही उन्होंने बैटिंग की 70 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 320 के रन चेस में एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जिसने पाकिस्तान को हार की कगार पे पहुंचाया और फिर वो हार गए मैच। अब इमामुल हक का नाम चल रहा है फकर जमान को रिप्लेस करने में। अब दोनों वैसे बड़े अच्छे जोड़ीदार हैं, एक ही तरीके से खेलते हैं, तो ये दोनों जब आएंगे, एक ने बर्बादी कर रखी है ऑलरेडी, दूसरा भी बर्बादी का आलम ही है, तो ब्रदर्स ऑफ ये जो डिस्ट्रक्शन बन के आएंगे पाकिस्तान के लिए, ये तो और भी ज्यादा तबाही का मंजर हो सकता है पाकिस्तान